90% से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक इसी पे करते हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी की डायबिटीज़ होती है, ब्लड शुगर बढ़िया निकलती है, वो जाएगा चेकअप कराता है और उसको कोई गोली दे दी जाती है। लेट्स एग्जाम्पल, किसी की ब्लड शुगर 250 थी, राइट, और गोली खाने के बाद 150 आ गई। तो मेरा जो भी ऑडियंस है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मेडिसिन लेने से पहले आपकी शुगर थी 250, मेडिसिन लेने के बाद 150 आ गई, तो ये 100 mg ब्लड शुगर गई कहाँ पे? आपने कभी सोचा है कि आज जब दवाई शुरू होती है तो पहले 500 mg की चलती है, फिर 3-4 महीने 6 महीने के बाद 1000 mg की हो जाती है, फिर 1 आध साल के बाद दूसरी गोली, तीसरी गोली, और 5-10 साल दवाइयाँ खिलाने के बाद इंसुलिन पर डाल देते हैं। इसका मतलब है कि जब आप डायबिटीज का इलाज कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ अपने ग्लूकोमीटर पर रीडिंग को मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ आप अपनी रीडिंग को मैनेज कर रहे हैं, एक्चुअल में रियल रूट कॉज पे काम हो ही नहीं रहा। अच्छा। तो डायबिटीज में प्रॉब्लम हाई ब्लड शुगर नहीं है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि डायबिटीज में प्रॉब्लम हाई ब्लड शुगर है। प्रॉब्लम हाई ब्लड शुगर नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये अगर 5 से 7 मिनट आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। राइट, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा कि एक्चुअल में डायबिटीज में होता क्या है। तो डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मल जब हम खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में फूड जाता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज कैसे काम करता है, तो इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम इस रूम में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये रूम मान के चलते हैं एक सेल है। हमारे बॉडी में 63 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी सेल, और हर एक सेल को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए रहता है। तो जैसे इस रूम में एक गेट है एंट्री करने के लिए, जैसे गेट ओपन होता है और हम एंटर करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जितनी भी सेल्स हैं उन सेल के ऊपर 2 रिसेप्टर रहते हैं, 2 गेट रहते हैं। एक गेट रहता है जिसके थ्रू ग्लूकोज एंटर करता है, दूसरा गेट वो होता है, दूसरा एक लॉक रहता है। बेसिकली जैसे मेन डोर पे लॉक रहता है, वैसे ही हमारे सेल के ऊपर एक लॉक रहता है, उस लॉक को खोलने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन है और ग्लूकोज है। तो मान के चलिए अगर ये सेल है तो ग्लूकोज इस सेल के अंदर एंटर तभी कर पाएगा जब इंसुलिन इस लॉक को अनलॉक करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब आपके ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ते हैं, इंसुलिन आपका बनता है, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री कराना, दैट्स इट। नॉर्मल कंडीशन में ही हो रहा है। जब लगातार लंबे समय तक लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा फूड खाते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है आपके बॉडी के अंदर, देखिए सेल को जितनी जरूरत थी सेल ने रख ली अपने पास। अब जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो या तो लीवर में या तो मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप मान के चलिए आपने आज सुबह खाना खाया, पूरे दिन नहीं भी खाया तो भी आप जिंदा रहते हैं। तो आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही? वो एनर्जी आपके लीवर में जो स्टोर था ना, बैकअप पावर बैंक, वहां से आपको मिलती रहती है। थर्ड स्टेज होती है बहुत क्रिटिकल स्टेज, जो शायद मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपके ब्लड रिपोर्ट में भी नहीं आती, और इसीलिए मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। एक ऐसा पैरामीटर है जो रिपोर्ट में भी नहीं आता। और ना कोई इस पर बात कर रहा है। वो पैरामीटर क्या होता है कि जब लगातार लंबे समय तक ब्लड में शुगर के लेवल ज़्यादा रहते हैं तो हमारे ही शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है, अच्छा, इंसुलिन और ग्लूकोज की जोड़ी रहती है। कैसे? कि आपके खाने में जितना ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, और उतने ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए आपके बॉडी को उतना ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा। इसे यूं समझिए कि अगर 100 यूनिट ग्लूकोज हैं तो 100 यूनिट फिर इंसुलिन की बनानी पड़ेंगी, राइट। अब जितना ज्यादा इंसुलिन और ग्लूकोज उतना पैरेलली काम कर रहा है। तो अब ये ज्यादा इंसुलिन क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में पड़ा हुआ है जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा। तो आप जो बेली फैट देखते हैं लोगों का, और बॉडी के अंदर पेट बाहर निकला हुआ, लिवर के ऊपर किडनी के ऊपर फैट रहता है जिसे हम बोलते हैं विसरल फैट। और अनफॉर्चुनेटली ये विसरल फैट नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट में नहीं आता। ब्लड रिपोर्ट में पता चलता है लिपिड प्रोफाइल, ब्लड रिपोर्ट में घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल पता चलता है, लेकिन जो अंदर चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो रही है, वो तो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फैट है, ये फैट पता क्या कर रहा है। जैसे मान के चलिए अभी हम मेन डोर पे आए, आपके पास चाबी थी। जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे जो मेन डोर का लॉक है और उसका जो की होल है, वहां पर कोई च्युइंगम या कुछ ऐसा वैक्स मटेरियल डाल दे, आप उसमें चाबी नहीं लगा पा रहे, तो गेट खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। गेट नहीं खुलेगा तो आप रूम में आ पाएंगे क्या? नहीं। यही प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज में हो रही है। हमारे सेल के चारों तरफ क्या हो गया, फैट जम गया। अब उस फैट के जमने की वजह से इंसुलिन बना रही है बॉडी, लेकिन इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो जब इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड में पड़ा रहेगा, तो शुगर बढ़ी हुई रहेगी।
अब जब ब्लड में पड़ा रहेगा, शुगर बढ़ी रहेगी, तो आपके सेल को एनर्जी नहीं मिल रही। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को बार बार भूख लगती है, ब्रेन से सिग्नल जाता है कि मुझे खाना चाहिए, तो फ्यूल तो है उसके पास, लेकिन उस फ्यूल को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो टाइप 2 डायबिटीज का जो मेन कारण है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस, ना कि हाई ब्लड शुगर लेवल। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितना भी आप इलाज करवा रहे हैं, कितनी भी दवाइयां ले रहे हैं, वो सारे के सारे मेडिकेशंस का एक ही काम होता है कि आपके ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ है उसको हटा देना है। हटा देने के बाद आपको लगना चाहिए ग्लूकोमीटर पे रीडिंग कम आ गई, मतलब, और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ। और लॉन्ग टर्म में ये जो एक्सेस ग्लूकोज था वो आपके लिवर, किडनी, हार्ट, अलग अलग ऑर्गन में डंप होता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को लॉन्ग टर्म में किडनी फेल होती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं। तो जो इलाज किया जा रहा है उसकी अप्रोच ही गलत है, प्रॉब्लम कुछ और है, सोल्यूशन कहीं और दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैं हमारे जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम्स हैं, हम हजारों लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं। तो रूट कॉज इंसुलिन रेसिस्टेंस है। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, आई होप कि सभी को ये चीज समझ में आई होगी। जी। सर ये आपने टाइप 2 बोला, हाँ, डायबिटीज। हाँ, जी। तो क्या डायबिटीज के बहुत सारे फॉर्म्स हैं क्या? हाँ, यस यस, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स हैं, पर जनरली अगर हम आज बात करें, एक तो टाइप 2। हाँ। टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट्स में होती है, बड़े लोगों में होती है, जहां पर आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता, जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस। टाइप 1 डायबिटीज होती है, वो बच्चों में होती है प्राइमरली, और बच्चों में जन्म से ही बिकॉज ऑफ या तो जेनेटिकल रीजन है या ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से उनका पेंक्रियाज डैमेज हो जाता है और उनकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को जीवन भर फिर इंसुलिन इंजेक्शन पर रहना पड़ता है। अच्छा। तो उसके लिए तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, लाइफस्टाइल चेंज करके, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके इंसुलिन के डोजेस को कम किया जा सकता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये रिवर्स की जा सकती है। और ऐसे हमारे हजारों लोग हैं जिन्होंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके, हमारा एक सिस्टम है जिसे मैं बोलता हूँ डायबिटीज वॉरियर सिस्टम, उसको फॉलो करके उनकी दवाइयाँ छूट गई, इंसुलिन छूट गई, और आज वो एक डायबिटीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यही रीजन है कि बच्चों को जब शुगर होता है तो सीधा उनको इंसुलिन लगना दिया शुरू जाता होता है। यस यस, क्योंकि बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही। यस यस, बिल्कुल। सर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करी थी आपने, तो थोड़ा उसको बारे में एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, कि वो क्या होता है और वो बॉडी में कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। मतलब क्या है कि आपके पास इंसुलिन समझिए लॉक है, ठीक है। अब आपके पास लॉक, चाबी तो है, इंसुलिन मतलब की, आपके पास चाबी है, लेकिन जो आपका लॉक है उस लॉक का की होल खराब हो चुका है। तो आपकी चाबी ठीक से काम नहीं कर रही, राइट। आप चाबी लगाना चाह रहे हैं की होल में, पर वो जा ही नहीं रही है। तो हमारी डायबिटीज में क्या हो रहा है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो अब बॉडी में ये सिग्नल जाता है ब्रेन को कि भाई ब्लड में शुगर के लेवल बढ़े हुए हैं, तो बॉडी और ज्यादा इंसुलिन बनाती है, कि उसको लग रहा है कि मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो और ज्यादा। तो इसकी वजह से पैंक्रियाज पे ओवरलोड बढ़ता है, और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन ज्यादा बनने लगती है। ज्यादा इंसुलिन बनेगी तो ज्यादा फैट बनेगा, फैटी लिवर होता है, उसी की वजह से पीसीओडी हो रहा है, उसी की वजह से हाइपर, मतलब कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो रही है। इंसुलिन रेसिस्टेंस एक ऐसा रूट कॉज है जिसकी वजह से जितनी बीमारियां आप देख रहे हैं आज की डेट में, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, कैंसर, उनका मेन कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंस।